मंडी बहाउद्दीन से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन ये 16 हाउसिंग स्कीमें वो हैं जिनका अभी तक एनओसी इम्प्रूव नहीं हुआ और पूरी सोसाइटी दो मरतबा रीसेल हो चुकी है। जब तक किसी सोसाइटी का एनओसी मंजूर नहीं हो जाता वो एक प्लॉट भी फरोख्त नहीं कर सकते। मगर मंडी बहाउद्दीन का बावा आदम ही निराला है। यहाँ अफसरान आते ही हैं दिहाड़ियाँ लगाने। लैंड माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटता है और अफसरान को बाकायदा हिस्सा देते हैं। बात तस्लीमा, डायरेक्टर कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन लाइवस्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फोन नंबर 042992011120, डॉक्टर हैदर अली खान, हैंड आउट नंबर 40, सेक्रेटरी लाइवस्टॉक की बैनुल-अक़वामी TAFS ट्रांसबाउंडरी एनिमल डिजीज एंड फूड सेफ्टी फोरम में शिरकत। लाहौर 3 जून 2025। सेक्रेटरी लाइवस्टॉक पंजाब साकब अली अतील और डायरेक्टर जनरल रिसर्च डॉक्टर सजाद हुसैन ने हाल ही में तुर्किया में जारी 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी TAFS फोरम में शिरकत की। ये फोरम जानवरों की सेहत और खुराक की हिफाजत से मुतल्लिक आलमी सतह के चैलेंजेस पर गौर-व-गौज़ और मुश्तरका हल तलाश करने के लिए एक मौसर प्लेटफार्म फराहम करता है। ट्रांसबाउंडरी एनिमल डिजीज एंड फूड सेफ्टी फोरम में दुनिया भर से सरकारी और निजी शोबे से नुमाइंदगान, साइंसी माहिरीन और पुलिसी साथ शरीक हुए। इजलास में सरहद पार जानवरों के बीमारियों TADS की रोकथाम और कंट्रोल के लिए मरबूत आलमी हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी लाइवस्टॉक साकब अली अतील और डायरेक्टर जनरल रिसर्च डॉक्टर सजाद हुसैन ने इस बैनुल-अक़वामी फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जानवरों की सेहत, खुराक की सलामती और पायदार ज़राअत से मुतल्लक मुल्की इक़दामात और तरजीहात को उजागर किया। उनकी शिरकत पाकिस्तान के लाइवस्टॉक सेक्टर की आलमी सतह पर शमूलियत, ताउन और साइंसी तहकीक से इस्तिफादा की पुख्ता अज़म की गमासी करती है। फोरम के दौरान खिताब करते हुए सेक्रेटरी लाइवस्टॉक साकब अली अतील ने कहा कि मुंहखोर पाकिस्तान के लाइवस्टॉक शोबे की तरक्की में एक बड़ा चैलेंज है। उन्होंने इस बीमारी पर काबू पाने के लिए वैक्सीनेशन की अहमियत और मुंहखोर से पाक कंपार्टमेंट के क़याम की जरूरत पर जोर दिया ताकि बरामदी मवाद को फरोग दिया जा सके, मकामी मईशत का इस्तेहकाम हासिल हो। इस हवाले से सेक्रेटरी लाइवस्टॉक ने मजीद कहा कि मुंहखोर बीमारी को कंट्रोल करने और लाइवस्टॉक सेक्टर को फरोग देने के लिए मौजूदा पंजाब हुकूमत इंतहाई मौसर इक़दामात ले रही है। हुकूमत पंजाब ने 6 बिलियन रुपए से जायद फंड्स मुंहखोर बीमारी से पाक कंपार्टमेंट और जोन्स के क़याम और वैक्सीनेशन के लिए मुख्तस कर दिए हैं। मजीद बरा पिछले चंद सालों में महकमा लाइवस्टॉक ने लिम्पी स्किन डिजीज, जो कि एक ट्रांसबाउंडरी डिजीज है, को अपनी जामिया हिकमत अमली के जरिए कंट्रोल किया है। सेक्रेटरी लाइवस्टॉक की इस आलमी फोरम में शिरकत महकमा लाइवस्टॉक की बैनुल-अक़वामी सतह पर मौसर मौजूदगी, बाहमी ताउन और जदीद साइंसी हल की जानब पेश कदमी का मजहर है। खुशाब से आपको बताते चले, हमारे नुमाइंदे सुहेल अंजुम चदर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला खुशाब जोहराबाद में आज डिप्टी कमिश्नर खुशाब मोहतरमा फरवा आमर, CEO बल्दिया हीरा जावेद की हदायत पर बल्दिया इंस्पेक्टर मोहम्मद जुबैर और चौधरी इर्तजा नाजायज तजावुजात के खिलाफ खुद मैदान में आ गए। नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की बराह रास्त अपनी निगरानी में मोती बाजार, मेन बाजार जोहराबाद, जनूबी बाजार जोहराबाद और सरवर शहीद चौक जोहराबाद में नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया और साथ ही इंतबाह किया कि अगर आइंदा दोबारा नाजायज तजावुजात की तो ना मुकदमा दर्ज होगा और ना ही जुर्माना होगा। तजावुजात करने वाले सीधा जेल में जाएंगे। बब्बर लू का शुमार सिंध के इन छोटे शहरों में होता है जहां शहरी सहूलियात की फराहमी हमेशा एक चैलेंज
रिपोर्ट शामिल करते हैं यूनिक न्यूज के नुमाइंदे दानिश राजपूत की। टाउन कमेटी बबलू वार्ड नंबर 4 के मकीन तवील अरसे से सफाई सुथराई की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। इलाका मकीनों की शिकायत और मौका पर किए गए मुशाहिदात के मुताबिक यहाँ का गटरों की अबतर हालत सबसे संगीन मसला सीवरेज निजाम का है, मगर गटर अक्सर उबलते रहते हैं और उनका पानी मेन रोड पर बहता हुआ नजर आता है। ये सूरत हाल न सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए बाइस तकलीफ है, बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासर होती है। गाड़ियां गंदे पानी से गुजरती हैं, जिससे सड़क मजीद खराब हो रही है और लोगों की सेहत पर भी बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक टाउन कमेटी अमलन गैर फाल नजर आती है। सफाई का अमला या तो नजर नहीं आता या फिर उनकी मौजूदगी रस्मी कार्रवाई तक महदूद है। मुतल्लिका अफसरान की गफलत और लापरवाही की वजह से सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इलाका मकीनों ने कई बार टाउन कमेटी, मकामी नुमाइंदों और मीडिया को शिकायत दर्ज करवाई हैं। सखर बेराज से मजीद एक नामालूम लाश बरामद। 3 दिनों में लाशों की तादाद 5 हो गई। सखर से रिपोर्ट शामिल करते हैं दानिश राजपूत की। सखर बेराज से निकलने वाली राइस कैनाल के दरवाजा नंबर 2 से आज एक और नामालूम लाश बरामद हुई, जो कपड़ों से आरी हालत में पानी में फंसी हुई थी। लाश को देखने के लिए आने जाने वाले अफराद न सिर्फ बेहिसी से इसे देखते रहे, बल्कि कई अफराद इसकी तस्वीर और वीडियोस बनाने में भी मसरूफ रहे। याद रहे कि गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान सखर बैराज के मुख्तलिफ दरवाजों से मजमूई तौर पर 5 लाशें बरामद हो चुकी हैं। इससे कबल दरवाजा नंबर 33 से 2, जबकि दरवाजा नंबर 27 और 5 से एक लाश मिली थी। तमाम लाशें कपड़ों से आरी थी और उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। खबर शामिल करते हैं कराची से। क्राइम रिपोर्टर शौकत अली लाखू की रिपोर्ट के मुताबिक कराची के इलाके मलीर जेल से सैकड़ों कैदी दीवार तोड़कर फरार, 30 दोबारा गिरफ्तार। मजीद की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची मलीर जेल की दीवार तोड़कर सैकड़ों कैदी फरार हो गए। जल्जले के झटकों के बायस मलीर जेल की दीवार कमजोर हो गई थी। इलाके में शदीद फायरिंग की जा रही है। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा कैदी मलीर जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। कहा यह जा रहा है गुज़िश्ता रोज कराची में आने वाले पे दर पे जल्जलों के झटके के बाद जेल की दीवार कमजोर हो गई थी, जिसे कैदियों ने धक्का देकर गिरा दिया। वाक़े के बाद पुलिस की दौड़ें लग गईं। इलाके में शदीद फायरिंग की गई। जेल की दीवार तोड़कर फरार होने वाले कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस हवाले से DIG जेल खाना जात हसन सहतू ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की है। रिकॉर्ड के मुताबिक जेल में इस वक्त 6000 के करीब कैदी मौजूद हैं। उन्होंने बताया सुबह जल्जले के शदीद झटकों के बाद कैदियों में परेशानी और खौफ हिरास फैला हुआ था। कैदियों ने ताले तोड़कर भी बाहर निकलने की कोशिश की थी। DIG जेल खाना जात के मुताबिक कैदियों ने 1 नहीं 2 से 3 मुकामात को तोड़ने की कोशिश की। जो कैदी फरार हुए वो ज्यादातर नशे के आदी बताए जा रहे हैं। दूसरी जानिब फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने ऑपरेशन करते हुए नेशनल हाईवे पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। पुलिस ने फरार होने वाले 30 कैदियों को पकड़ लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए जेल और उसके तरफ किए जाने वाले ऑपरेशन में रेंजर्स भी हिस्सा ले रही है। मंजिल पंप और इतराफ से भी मुतअद्दिद कैदी पकड़े गए। अब तक 30 कैदियों को पकड़कर वापस लाया जा रहा है। दीवार गिरी या ताले टूटे, वजीर दाखिला सिंध ने बता दिया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने बताया अभी तस्दीक नहीं हो सकी दीवार गिरी या ताले तोड़े गए। इतला यही है कुछ कैदी यहाँ से निकल गए हैं। इतलात हैं जल्जले के बायस कैदी बैरकों से बाहर थे। उन्होंने बताया मलीर जेल और इतराफ में पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। जल्जले के बायस कैदियों को बैरकों के बाहर बिठाया गया। वाकया कैसे रौनमा हुआ इसके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा।